तो चलिए जीनियस बच्चों, आज मैं इस कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं। क्वेश्चन क्या है और किसने पूछा है, इस चीज को आप पढ़ सकते हो सकता है क्वेश्चन आपको क्लियर ना हो। इनफैक्ट क्वेश्चन मुझे भी क्लियर नहीं है, ये जो भी है पूछ रहा है या पूछ रही है। बट यहां प्रॉब्लम ये है कि वो मुझसे जानना चाहते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा होता है क्या सर, मुझसे वो ये पूछना चाहते हैं या फिर मुझे वो बताना चाहते हैं कि सर एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। खैर जो भी हो, कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। मैं आपको सही तरीके से क्वेश्चन को समझ करके रिप्लाई कर देता हूं। अब देखो, जो भी हो, अब मैं इस चीज को ऐसे कंसीडर कर लेता हूं कि वो जानना चाहती है या चाहता है कि क्या सर एटॉमिक नंबर को हम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मैच कर सकते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं कंसीडर करके इसका आंसर देने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल घबराओ मत, मैं बिल्कुल प्रॉपर वे में दूंगा। और ये क्वेश्चन बाय द वे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत तरीके से आंसर करते हैं। किस क्वेश्चन को? तो सिंपल है कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है ये बताओ। ठीक है, सिंपल, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है ये बताओ। तो वो लिखते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। कई बार वो ये लिख देते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में शायद ये चल रहा होता है कि आमतौर पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर किसी एटम में सेम ही तो होते हैं, इसलिए वो जो चाहे वो लिख देते हैं। कई सारे किताबों में आपको मिसगाइड किया जाता है। मैं आज बिल्कुल टेक्निकल वे में, बिल्कुल प्रॉपर वे में ये आंसर करने वाला हूं, और आप सबको भी इस क्वेश्चन से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और सबको ये क्लियर हो जाएगा कि एटॉमिक नंबर को हमें कैसे डिफाइन करना चाहिए। मैं सबसे पहले तो क्लियर कट ये बता दूं कि एटॉमिक नंबर को कभी भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिफाइन नहीं करोगे, ये करना उचित नहीं होगा। तो कैसे डिफाइन करोगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ करोगे, राइट ना? बेहतर तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल भी मत घबराओ। अब सबसे पहले इस चीज को मुझे बताओ कि किसी भी एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 पार्टिकल्स होते हैं, ये तो आप मानोगे। देखो, एटॉमिक नंबर को डिफाइन करने के लिए ना आप इलेक्ट्रॉन का सहारा लोगे ना न्यूट्रॉन का सहारा लोगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का सहारा लोगे। कैसे? इस चीज को देखो, मैं आपके सामने जस्टिफाई भी कर देता हूं। मान लो, ऐसे तो आप में से कोई कहोगे नहीं कि न्यूट्रॉन का सहारा हम लेंगे, लेकिन फिर भी सब कुछ क्लियर करना है, इसलिए मैं पहले न्यूट्रॉन को लेकर के ही समझा दूं। देखो, यहां मेरे पास 2 कार्बन के ही एटम है। ये कार्बन 12 है और ये कार्बन 13 है। इसे टेक्निकली आइसोटोप कहा जाता है। तो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, इन दोनों को हम कंसीडर करते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन के आइसोटोप पे बिल्कुल डिटेल्ड में वीडियो बना हुआ है। अब चाहो तो, मतलब आइसोटोप्स को जानना चाहते हो तो उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। लिंक वगैरह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, मिल जाएगा वहां। और बाय द वे, ये जो क्वेश्चन है ये मुझे उस वीडियो में मिला था जहां मैंने समझाया था कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होते हैं और मास नंबर क्या होते हैं। इन तीनों चीज को मैंने एक्सप्लेन किया था। खैर चलो, अभी आपके सामने क्वेश्चन बस इतना है कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, राइट ना? तो ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों कार्बन ही है, लेकिन कार्बन का ये दोनों अलग अलग वेरिएंट है। इसका नाम है कार्बन 12 और इसका नाम है कार्बन 13। देखने वाली बात यह है कि इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करें तो इसके पास 6 प्रोटॉन मिलेंगे और 6 न्यूट्रॉन मिलेंगे, ठीक है? और इसमें भी इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 6 मिलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 7 मिलेंगे। बात करें इलेक्ट्रॉन की तो यहां आपको 6 और यहां आपको 6, राइट ना? इसी चीज को देख करके या ऐसी ही चीजों को देख करके कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ C फॉर कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन ये 6 होता है, और प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होती है। अब इलेक्ट्रॉन वाला जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने एक अलग एग्जांपल यहां लिखा है। इस एग्जांपल के हेल्प से मैं न्यूट्रॉन को समझाना चाहता हूं कि न्यूट्रॉन को आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो इन द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, राइट ना? क्योंकि आप देख सकते हो यहां इस वाले में दोनों कार्बन ही है, और कार्बन का कोई भी वेरिएंट हो या फिर आइसोटोप हो, उसकी एटॉमिक नंबर ऑलवेज कितनी होगी? 6 ही होगी। लेकिन अगर कोई बंदा एटॉमिक नंबर लिखता है कार्बन का न्यूट्रॉन को देख करके, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो 6 लिखे या फिर 7 लिखे, क्योंकि यहां 6 है और यहां 7 है।
राइट ना। तो इस तरीके से मैंने इस एग्जाम्पल के हेल्प से यह समझाया कि एटॉमिक नंबर के डेफिनेशन में न्यूट्रॉन का सहारा लेना यह बिल्कुल भी गलत होगा। इत्तेफाक से हो सकता सही हो जाए अगर आप इसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो तो, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के नंबर तो सेम ही है, लेकिन हम सिर्फ इसको देख करके आंसर नहीं कर सकते, हमें सबको देखना होगा, सारे आइसोटोप्स को देखने होंगे, राइट ना। तो चलो यहां मैंने एक चीज समझाया, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, कि अगर हम एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन करें तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो उस चीज को समझने के लिए यहां जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसे देखो। देखो ये सिंपल है, सोडियम है, सोडियम की एटॉमिक नंबर आप सबको मालूम है 11 होती है, राइट ना। और अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे इस सोडियम के एटम को, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख करके भी आपका आंसर 11 ही आएगा। कैसे आप देख सकते हो, सोडियम, सोडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आप काउंट कर सकते हो, ऐसे आपको मालूम होगा, ये इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 ही होते हैं। और बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की या न्यूट्रॉन की, तो वो भी 11 ही होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, बच्चे इस इलेक्ट्रॉन को इस नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ मैच कर देते हैं और उन्हें ये लगने लगता है कि एटॉमिक नंबर को हम बेशक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जरा रुकना, अब देखो आगे क्या होगा। आप सबको मालूम होगा कि कई बार जो एटम्स होते हैं वो आयन का रूप ले लेता है। तो जब एटम कभी आयन में कन्वर्ट होता है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगा, राइट ना। तो इस केस में आप देख सकते हो कि इसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो, सबसे पहले वाले में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे, उसके बाद वाले में 8 मैंने लिखा और लास्ट वाले में 1 लिखा। इस तरीके से टोटल हो गए 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जब आयन बनाएगा तो ये जो देखो मैंने माइनस लिखा, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लूज कर देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, ओके। ये माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और ये माइनस का मतलब है कि ये लूज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सोडियम एटम है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और स्ट्रक्चर अपना कुछ ऐसा बना लेगा, ये वाला ऑर्बिट जो है ये गायब हो जाएगा और इसी को हम लिखते हैं Na+। ध्यान देने वाली बात है, अब भी ये सोडियम ही है और इसे देख करके अगर आप ये आंसर करते हो कि हाँ इसका तो एटॉमिक नंबर होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देख लो अंदर वाले में 2 है और बाहर वाले में 8 है, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। तो आप लिखोगे क्या कि एटॉमिक नंबर इसके 10 लिखोगे, जो सरासर गलत माना जाएगा, राइट ना। तो इस एग्जाम्पल के हेल्प से खास करके आयंस वाले जो केसेस होते हैं उसको देख करके आप समझ पाओगे कि एटॉमिक नंबर को कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ हमें रिलेट नहीं करना चाहिए। और अगर इन केस कभी आप रिलेट करते हो तो वहां एक टेक्निकल टर्म और यूज कर लेना कि न्यूट्रल एटम, ठीक है। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या कि वो आयन ना बना हो। अगर आयन नहीं बना है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, राइट ना। तो अगर न्यूट्रल एटम लिख देते हो तो फिर एक तरह से जो आपने गलती किया था इलेक्ट्रॉन को लिख करके वो मेकअप हो जाता है। लेकिन अगर डायरेक्ट आप ये लिख देते हो कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत हो जाएगा, राइट ना। अगर आप लिखते हो कि एटॉमिक नंबर जो है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये गलत हो जाएगा। और गलत क्यों होगा उसके लिए मैंने इस एग्जाम्पल को दिया। तो बेहतर होगा कि आप नंबर ऑफ प्रोटॉन का सहारा लेकर के ही आगे से एटॉमिक नंबर को डिफाइन करना। और हालात कुछ भी हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कभी भी किसी भी एटम का नहीं बदलेगा। और अगर इन केस बदला तो जान लो कि वो जो पहले एटम था वो रहेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम के पास कितने हैं, देखो टोटल इसके पास 11 प्रोटॉन है। अगर मैं इससे एक प्रोटॉन निकाल लूं या 2 निकाल लूं या 1-2 इसमें डाल दूं तो ये सोडियम रहेगा ही नहीं। तो इसलिए बेहिचक अगर आपको कभी डिफाइन करना है एटॉमिक नंबर को तो आप बिल्कुल प्रोटॉन के साथ ही डिफाइन करना, और इन केस अगर करने में इंटरेस्टेड हो इलेक्ट्रॉन के साथ तो न्यूट्रल एटम को आप लिख देना। बात समझ गए। तो मैंने उस वीडियो में जहां मैंने इन तीनों चीजों को समझाया था वहां मैंने ये भी बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो आधार कार्ड की तरह होता है कि अगर एटॉमिक नंबर बदल जाएगा या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही बदल जाएंगे तो वो एलिमेंट ही एक्चुअली बदल जाएगा। वो एलिमेंट का जो रंग रूप है या एलिमेंट का जो नाम है वही बदल जाएगा, मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो बस आगे से आपको इतना ही ख्याल रखना है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर के कैसे आप एटॉमिक नंबर को डिफाइन करोगे, और न्यूट्रॉन की तो बात ऐसे ही हट चुकी थी। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मुझे लगता है जिन्होंने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था उन्हें इस सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप सबको भी काफी ज्यादा इस क्वेश्चन से हेल्प मिला होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।